गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 9th सेकेंड चैप्टर। जहाँ से हमने लीव किया था वहीं पढ़ेंगे। हम प्रायद्वीपीय पठार पढ़ेंगे। प्रायद्वीपीय पठार एक ऐसे मेज की आकृति वाला स्थल है जो पुराने क्रिस्टलीय आग्नेय और प्रदर्शन से बना हुआ है। मैं आपको पढ़ा दिया था मैंने आपको ये, जैसे आप जानते हैं। इसमें हम पढ़ेंगे आपका एक और वो है आपका जो हम पढ़ेंगे इसमें भारतीय मरुस्थल। अरावली पहाड़ियों के पश्चिम किनारे पर थार का मरुस्थल है। यह बालू के टिब्बों से ढका हुआ एक तरंगित मैदान है। इस क्षेत्र में प्रति वर्ष 150 मिलीमीटर से भी कम वर्षा होती है। इस शुष्क जलवायु वाले क्षेत्र में वनस्पति बहुत कम है। वर्षा ऋतु में कुछ सरिताएं दिखती हैं और बाद में बालू ही विलीन हो जाती है। पर्याप्त जल नहीं मिलने से वे समुद्र तक नहीं पहुंच पाती हैं और केवल लूनी ही क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी है। जो इस क्षेत्र में सबसे बड़ी नदी है वो है लूनी। बरकान और चंद्राकार बालू का टीला विस्तार बहुत अधिक क्षेत्र पर होता है, लेकिन लंबवत टीले भारत पाकिस्तान सीमा के समीप प्रमुखतः पाए जाते देखें। यदि आप जैसलमेर जाएं तो बरकान समूह देख सकते हैं। हम देखेंगे तटीय मैदान। प्रायद्वीपीय पठार के किनारों संकीर्ण तटीय पट्टियों का विस्तार है। यह पश्चिम में अरब सागर से लेकर पूर्व में बंगाल खाड़ी तक विस्तृत है। पश्चिमी तट, पश्चिमी घाट तथा अरब सागर के बीच स्थित एक संकीर्ण मैदान है। इस मैदान के 3 भाग हैं। तट के उत्तरी भाग को कोंकण या मुंबई गोवा, मध्य भाग को कन्नड़ मैदान या दक्षिणी भाग को मालावा तट कहा जाता है। बंगाल खाड़ी के हम देखेंगे विस्तृत मैदान चौड़ा तथा समतल है। उत्तरी भाग में से उत्तरी सरकार कहा जाता है, जबकि दक्षिण भाग में कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। बड़ी नदियां जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी इस तट के विशाल डेल्टा का निर्माण करती हैं। जो चिल्का झील है पूर्वी तट पर स्थित एक महत्वपूर्ण भूलक्षण है। हम देखेंगे केरल के मालावा तट के पास लक्षद्वीप की स्थिति को। उसके बाद देखेंगे हम द्वीप समूह। चिल्का झील कहाँ पर पाई जाती है? चिल्का जो झील है ये उड़ीसा में है। हालांकि बुक में ये नहीं दे रखा है कहाँ पर है, मैं बता देता हूँ आपको। चिल्का झील खारे पानी से सबसे बड़ी झील है और यह उड़ीसा में स्थित है। तो आप पढ़ेंगे द्वीप समूह। आप पहले देख चुके हैं कि भारत का जो मुख्य स्थल भाग अत्यधिक विशाल है। इसके अतिरिक्त भारत में 2 द्वीपों का भी समूह स्थित होता है। क्या आप इन द्वीपों समूह को पहचान सकते हैं? केरल के मालाबार तट के पास स्थित लक्षद्वीप की स्थिति को ज्ञात कीजिए। द्वीपों का एक छोटा समूह प्रवाल भित्तियों से बना होता है। प्रवाल द्वीपों से बना होता है। इनको लकाद्वीप, मिनिकॉय तथा अमीन द्वीप के नाम जाना जाता है। 1973 में इनका नाम लक्षद्वीप रखा गया। 32 वर्ग किलोमीटर छोटे से क्षेत्र फैला है। कावारती द्वीप लक्षद्वीप का प्रशासनिक मुख्यालय। इस द्वीप का पादप जंतु बहुत प्रकार पाए जाते हैं। पेट्टिली द्वीप जहाँ मनुष्य का निवास नहीं है, वहाँ एक पक्षी अभयारण्य है। बंगाल खाड़ी में उत्तर से दक्षिण की तरफ फैरो द्वीपों में श्रृंखला। और ध्यान दीजिए कि अंडमान एवं निकोबार द्वीप हैं। ये द्वीप समूह आकार में बड़े संख्या में बहुल और बिखरे हुए हैं। ये अलग अलग बिखरे हुए हैं। ये द्वीप समूह 2 भागों में बटा गया है, जैसे उत्तर में अंडमान और दक्षिण में निकोबार। यह द्वीप समूह निमज्जित पर्वत श्रेणियों के शिखर हैं। यह द्वीप समूह देशों में सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। और हम देखते हैं यहाँ पर काफ़ी वन, जंगल, जीव जंतु बहुत अधिक पाए जाते हैं, जिसमें काफ़ी बहुत सोर्सेज संसाधन हैं। ये जो क्षेत्र हैं ये प्राकृतिक संसाधनों से भरे हुए होते हैं। इसमें आप देखेंगे हम विभिन्न प्रकार के विभागों का विस्तृत विवरण है। जैसे हम देखेंगे यहाँ पर एक दूसरे का पूरक है। वे देशों को प्राकृतिक संसाधनों में समृद्ध बनाते हैं। उत्तरी पर्वत जल वनों के प्रमुख स्रोत हैं। उत्तरी मैदान देश का अन्न भंडार है। जो भारत का जो उत्तरी मैदान है उसे हम बर्ड ऑफ बास्केट या अन्न का भंडार कहते हैं। इनमें प्राचीन सभ्यताओं के विकास की ओर आधार मिला है। पठारी भाग खनिजता भंडार, इसमें हम औद्योगिकरण में विशेष भूमिका निभाई गई है। तटीय क्षेत्र में मत्स्य, और जो हमारे तटीय क्षेत्र है वो मत्स्य के लिए और पौध संबंधी के लिए काफ़ी उपयुक्त स्थान है। इस प्रकार देश की विविध भौतिक आकृतियाँ भविष्य इन्हें संभावनाएं होती हैं। उसके बाद देखेंगे जो हमारे ये हैं जो आप प्रवाल पॉपुलस कम से कम तक जीवित रहने वाले सूक्ष्म प्राणी हैं जो समूह में रहते हैं। इनका विकास छिछले तथा गर्म जल में होता है। इनमें कैल्शियम कार्बोनेट, स्राव, प्रवाल भित्त अस्थियाँ टीले रूप में पाए जाते हैं। उसके बाद आप
मैं आपको थोड़ा-सा और भी इसमें बता देता हूँ थोड़ा डीपली बारे में, जो थोड़ा-सा समझ में नहीं आया होगा। जैसे हमारा जैसे कि हम पढ़ रहे हैं उत्तरी मैदानों में हम इसके उच्चावच के लिए, उसके बाद हम दक्षिण त्रिभुजाकार है भारतीय मरुस्थल के बारे में पढ़ा आपने। उसके बाद हम देख रहे हैं, चलो मैं आपको पश्चिमी घाट और जो पूर्वी घाटों में उसने समझाया था, और भी इसको हम समझा देते हैं। जो पूर्वी घाट के जो 600 मीटर की औसत ऊंचाई की तुलना में पश्चिमी घाट की ऊंचाई 900 से और 1600 मीटर है। पूर्वी घाट का विस्तार महानदी घाटी से लेकर दक्षिण में नीलगिरी तक है। पूर्वी घाट का विस्तार सतत नहीं है, ये अनियमित है। बंगाल खाड़ी में गिरने वाली नदियों में इनको काट दिया है। पश्चिमी भाग में पर्वतीय क्षेत्र वर्षा होती है। यह वर्षा घाट के पश्चिमी भाग पर ढाल हवा आर्द्र हवादार टकराकर उपटने के कारण होती है। उसके बाद हम देखेंगे इस भाग में दक्षिण की ओर, पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण भाग की ओर बढ़ती है। इस भाग के शिखर ऊंचे हैं, जैसे अनाईमुड़ी है, डोडाबेट्टा है। पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा जो शिखर है वो महेंद्रगिरी है। पूर्वी घाट का जो सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है वो महेंद्रगिरी, जिसकी ऊंचाई है 1500 मीटर है। पूर्वी घाट दक्षिण पश्चिम में सेवरा और जावेड़ी की जो पहाड़ियाँ हैं स्थित हैं। उडक मंडलम जिसे ऊटी का नाम जाना जाता है, या कोडेराई काल से प्रसिद्ध पहाड़ियाँ भी नव भारतीय मानचित्र में आप देख सकते हैं। उसके बाद मैंने पढ़ाया आपको काफ़ी, हम देखते हैं तटीय मैदान है। जैसे मैंने पढ़ाया आपको, मैंने पूरा एक चैप्टर ख़त्म हो गया है। उसके बाद हम देखेंगे, आगे पढ़ेंगे, और हम देखते हैं भारत में क्या विविधता वाला देश है। इसमें अनेक प्रकार के संसाधन भी हैं, और आप फॉरेस्ट है, वन है, मत्स्य पालन है, पोष संबंधी आपने इसमें काफ़ी क्रियाकलाप पढ़े। और ये जो आपके NCERT क्वेश्चंस हैं, मैं इसकी PDF फाइल आपके पास सेंड कर दूँगा, और आप अच्छे से कंप्लीट करें। और आपका जो भी सिलेबस कराया जा रहा है उसे अच्छे से प्रकार पढ़ें, इसको दोबारा रीडिंग करें, और जो समझ में आता है मुझे पूछ सकते हैं। थैंक यू बेटा। जैसे कि हम देख रहे हैं, मैंने पढ़ाया हुआ आपको, एक स्थलीय भाग तीनों से समुद्र घिरा हुआ से क्या कहते हैं। एक स्थलीय भाग जो तीनों समुद्र से घिरा हुआ से हम क्या कहते हैं। तो जब आपको सारे से क्वेश्चन साइज में पढ़ाया मैंने, प्रायद्वीप कहते हैं, तट कहते हैं, द्वीप कहते हैं, जैसे कोई नहीं है। अब पूर्वी भाग में म्यांमार सीमा कौन कौन से पर्वतों का संयुक्त नाम है, पूर्वांचल है, हिमाचल है, आप लोग देखेंगे, समझ में नहीं आता पूछ सकते हैं मेरे से। उसी प्रकार भावर क्या है पढ़ाया आपको। उसके बाद देखेंगे हम अरावली पहाड़ियाँ, विंध्य पहाड़ियों के पठार, कौन सा पठार स्थित है, भारत के नाम बताइए। बांगड़ और खादर क्या है, ये चीज़ होता है समझ में आ जाएगा। थैंक यू बेटा।